अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। बिहार के मंत्री हैं ज़मा खान साहब, उनकी तरफ से बड़ी अपडेट ये निकल कर आ रही है कि 21 नए मदरसे बनाए जाएंगे और 21 नए मदरसे बनेंगे तो उसके अंदर शिक्षकों की बहाली होगी। तो अब देखिए आप, शिक्षकों की बहाली ऑल ओवर कितनी बहाली होनी चाहिए बिहार के अंदर। फिर नए मदरसों की यहाँ पर बात कही जा रही है कि बिहार के अंदर 21 नए मदरसे खोले जाएंगे और ज़मा खान साहब की तरफ से बड़ी बातें कही गई है। क्या है पूरी अपडेट, क्या है पूरी जानकारी, आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको बिहार मदरसा बोर्ड से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है आपको सब अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बिहार सरकार में मंत्री ज़मा खान ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि वक्फ की ज़मीन पर अब नीतीश सरकार बनाएगी 21 नए मदरसे। आप जानते हैं कि वक्फ का जो विवाद है वो काफ़ी गर्म है और संसद में भी इस बिल को पास करने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई थी, लेकिन ये बिल पास नहीं हुआ और लेकिन वो कमेटी के पास चला गया। अब कमेटी उसको देख रही है। लेकिन बिहार सरकार में जो मंत्री हैं, बड़े कद्दावर मंत्री हैं बिहार के अंदर, ज़मा खान साहब, उनकी तरफ से बयान आया कि जो भी वक्फ बिल को लेकर जो भी सरकार की तरफ से कानून बनेगा तो अब वक्फ की जो ज़मीन है उसके ऊपर बिहार सरकार की तरफ से नए मदरसे की तामीर की जाएगी। आप जानते हैं कि बिहार के अंदर पहले से ही बहुत सारे मदरसे हैं, उसके अंदर शिक्षकों की कमी है और अब नए मदरसे बनाकर सरकार क्या साबित करना चाहती है। आप जो पुराने मदरसे हैं उन मदरसों के अंदर शिक्षकों की कमी है और उसमें शिक्षकों की कमी की वजह से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है और बार बार इस चीज़ की खबर मदरसा बोर्ड के जो उस वक्त के चेयरमैन के उनको भी दी गई थी, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई बहाली को लेकर काम नहीं किया गया। लेकिन अब एक झुनझुना के तौर पर आप समझ लें कि ज़मा खान के साहब की तरफ से ये अपडेट दी गई कि जो वक्फ की ज़मीन पर है उस पर 21 नए मदरसे बनाए जाएंगे। लेकिन सिर्फ मदरसा बनाने से होगा या कि शिक्षकों की बहाली भी आपको करनी होगी? जाहिर सी बात है, अभी भी बिहार के अंदर 6-7 हज़ार पुराने शिक्षक जो मदरसे हैं उसके अंदर बहाली की ज़रूरत है और जो नए 21 मदरसे आप बनाएंगे उसमें भी आपको करीब 50 से 60 इसातिज़ा की आपको उसके अंदर भी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन पहले जो मदरसे जो हैं उसके अंदर आप शिक्षकों की बहाली करें। लेकिन एक नया शगुफा छोड़ा गया है। अब देखिए इसके अंदर क्या उन्होंने कहा है वो भी आप देख लें। मदरसे खोले जाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समाज की राजनीति करने वाले लोग सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इन्होंने कहा कि जो अल्पसंख्यक के जो उनसे वोट लेते हैं लेकिन उनका कुछ नहीं करते, सिर्फ वोट। लेकिन आपने भी, अगर आपने भी, आपकी पार्टी को भी वोट मिला अल्पसंख्यक का, तो आपने अब तक मदरसे की शिक्षकों की क्यों बहाली नहीं की? अब मदरसे के अंदर जो पेमेंट को लेकर जो शिक्षक परेशान है उनको भी आपने पेमेंट नहीं दिया, तो वो भी तो अल्पसंख्यक है, उनको आपने परेशान करने का आपने एक ठीका उठा लिया है कि अभी भी वो परेशान हैं और वो अपनी मांगों को लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। फाका कशी उनके अंदर आ चुकी है। वो लोग पैसे से मोहताज हो चुके हैं, कर्ज लेकर दूसरों से वो अपना घर चला रहे हैं। तो ये एक सरकार की तरफ से जो कहा जाता है, दूसरों पर जो आरोप लगता है कि आप अल्पसंख्यक का वोट लेते हैं, लेकिन आपने भी तो वही किया। अल्पसंख्यक का वोट लेकर आपने भी न तो इसातिज़ा की बहाली की और जो इसातिज़ा बहाल है न तो आपने उनको कोई पैसा दिया। अब देखिए 2005 से पहले क्या था मदरसों का। आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में हर समाज का विकास हुआ है और आगे भी होता रहेगा। हर समाज का विकास किया, लेकिन मदरसे को लेकर सरकार की जो पहल होनी चाहिए वो अभी तक नहीं हुई। मदरसों को लेकर उन्होंने कहा कि मदरसों में लोगों को शिक्षा की बेहतर व्यवस्था मिलेगी, वहीं शिक्षकों की भी नियुक्ति नए सिरे से की जाएगी। अब शिक्षकों की नियुक्ति होगी, लेकिन आप पहले पुराने शिक्षकों की तो नियुक्ति कर दें पहले, तभी तो आप नए सिरे से इन शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। पहले आप जो शिक्षक पहले से परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर कीजिए और मदरसे के अंदर जितनी भी सीटें हैं आप उन्हें पूरी कीजिए, तभी तो आगे का कोई रास्ता खुलेगा। लेकिन सिर्फ इसके अंदर राजनीति करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि वो 2025 में
इलेक्शन बिहार का आने वाला है। अब जाहिर सी बात है हर पार्टी एक दूसरे को लुभाने की कोशिश करेगी, लेकिन देखिए मुसलमानों का सही तौर पर खैर खा कौन है वो आपको चुनना होगा। लेकिन इसमें देखिए ज़मा खान साहब की तरफ से इस तरह का बयान आना एक मुस्लिम कम्युनिटी को अपनी तरफ आकर्षित करने की बात है। लेकिन उनकी तरफ से जो भी बयान किया जा रहा है, उन्होंने कहा कि नए सिरे से समाज के विकास हुआ है और यही कारण है कि इतने बड़े पैमाने पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में अल्पसंख्यक समाज के लिए काम किया जा रहा है। अब जो भी आपने काम किया है, लेकिन जो मदरसे का जो व्यवस्था है और मदरसे के अंदर जो इस वक्त जो मदरसे का हाल है वो तो आप जानते ही हैं। न तो मदरसे में चेयरमैन है, न मदरसे के अंदर बहाली को लेकर कोई प्रोसेस निकाला गया है, न मदरसे के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका सही तौर पर वो हो पा रहा है। क्योंकि मदरसे के अंदर इससे पहले भी मैंने कई वीडियो बनाया है कि बड़े मदरसे के अंदर 1 से 2 शिक्षक है, उसके अंदर 10 शिक्षक की ज़रूरत है। लेकिन क्या हाल है कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे? आप तो कहते हैं कि हर समाज का विकास होगा, लेकिन विकास कैसे होगा? जब उसमें टीचर ही नहीं होंगे तो विकास मुमकिन नहीं हो सकता है। जब टीचर नहीं होंगे तो उसकी पढ़ाई कैसे होगी? तो जो भी बातें ज़मा खान के साहब की तरफ से की गई है, हम अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों की हर बात को हम उठाने की कोशिश करें। अब ज़मा खान साहब की तरफ से इस तरह की बातें अगर की गई है तो वो बेहतर बता सकते हैं कि सरकार का आगे का प्लान है। अब सरकार नए मदरसों की तामीर कर रही है तो उसके अंदर कितने शिक्षकों की बहाली होगी? तो ओवल और करीब 10,000 शिक्षकों की नियुक्ति मदरसे के अंदर होनी चाहिए, इसलिए कि मदरसे के अंदर जब तक सही तौर पर बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी तब तक मदरसे का सही तौर पर विकास मुमकिन नहीं हो सकता है। अब सरकार इस सिलसिले में बयानबाजी तो कर रही है, लेकिन इसको ज़मीन पर कितना वक्त लगेगा उतरने में ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन हमारे पास बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है कि आप तो बोलते कुछ हैं होता कुछ और। लेकिन देखिए हम आपकी आवाज़ को उठाने की कोशिश करते हैं, हर मुमकिन कोशिश करते हैं आपकी हर आवाज़ को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से रहे। लेकिन जो लोग निगेटिव सोचते हैं और जिनकी सोच निगेटिव होती है तो वो किसी का भी भला नहीं सोच सकते और वो समाज का भी भला नहीं सोच सकते। लेकिन इसीलिए हम वो किसी एक व्यक्ति को टारगेट करना चाहते हैं इस तरह बोलकर। लेकिन देखिए हमारा काम है कि आप लोगों की बात को उठाना। बहुत सारे लोग इससे नापसंद होते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन हमारा एक ही काम है कि मदरसे का सही तौर पर विकास हो और हमारे जितने भी शिक्षक हैं उनका पेमेंट आए और मदरसा सही तौर पर चले। भ्रष्टाचार मदरसे के अंदर सदर सेक्रेटरी का हो हल्ला नहीं होना चाहिए। सही तौर पर एक रूल से मदरसे के अंदर तमाम तर चीज़ें होनी चाहिए। ये हमारी प्रमुख मांग है जो हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों की आवाज़ बनकर हम उठाते रहते हैं। तो चलिए ये कुछ अहम जानकारी जो ज़मा खान साहब की तरफ से आ रही थी, अब देखिए इनके बातों में आगे चलकर कितना दम होता है वो तो देखने वाली बात होगी। हमें भी इस चीज़ का इंतज़ार रहेगा ज़मा खान साहब की बातों का। चलिए ये कुछ अहम जानकारी जो निकल कर आ रही थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने रखूँ। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।